जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। मुझे गुरु जी के मैसेजेस बारी बारी यही आ रहे हैं कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, और कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बट आज ये मुझे दिल से अंदर से हुआ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गुरु जी से पिछले 4 साल से अटैच्ड हूँ। मुझे गुरु जी ने अपनी संगत बनने का मौका दिया। मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। संगत जी, मेरी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। मैं सेपरेटेड हूँ, सिंगल मदर हूँ पिछले 12 साल से। बट एक हिम्मत हमेशा मेरे में रही है। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हैंडल करी हैं। इमोशनल हूँ, बट रिश्तों को लेके इमोशनल हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा है। हर वक्त संगत जी, जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं मैंने फेस करी हैं। आसान नहीं होता अकेले बच्चे को पालना दिल्ली जैसे शहर में, बट मैंने वो किया है, पिछले 12 साल से करती आई हूँ। जो मेरे अंकल जी थे, अब मेरा डिवोर्स हो रहा है, अभी हुआ नहीं है बट हो रहा है। और संगत जी, ये भी मुझे गुरुजी की ही ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अगे वध, हुण तू पिछे मुड़ के नहीं वेखना, कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ। ये डिसीजन भी गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के हुक्म से ही, और मैंने बहुत सफ़र किया संगत जी, मैंने लिया है। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। कोई भी गलती हो जाए मुझसे, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, हमेशा एक जैसे लगता है ना कि आपके साथ कोई है। ये पिछले 12 सालों में मैंने अपना नाम कमाया, खुद कमाया। अ, स गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही मेरे साथ, एक वो शक्ति रही कि आई कुड गेट अप एंड से ब्रिंग इट ऑन, अब नेक्स्ट डे क्या है, आई विल फेस इट। और संगत जी, मैं खुश हूँ। मैं अपना नाम, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, बट मैंने अपना नाम गुरुजी की ब्लेसिंग से कमाया है। और मुझे लोग जानते हैं आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। और संगत जी, लाइफ में हर रोज़ एक सत्संग रहा है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में। जैसे अगर अगर मेरे काम से रिलेटेड कि मेरा मेरे मेरे इतने क्लाइंट्स आ जाएँ ताकि मैं अपने नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंडिचर बहुत आसानी से कर सकूं, या मुझे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, मन में चीज़ें आती रही और गुरुजी सॉल्व करते रहे अपने आप। संगत जी, अपने आप पैसा आता रहा। कभी कभी मुझे वो स्ट्रेस होता था, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से अगले दिन अपने आप गायब हो जाता था और सल्यूशन मिल जाता था संगत जी। मेरा सबसे, मतलब वही मैं बोल रही हूँ संगत जी, मेरा हर एक दिन एक सत्संग रहा है। मुझे जो मेरी मैं पहले अपना ये वाला सत्संग सुनाऊंगी कि संगत जी, अब देखो, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। मैंने सोचा कुछ और था और मैं कोई और ही सत्संग सुना रही हूँ, बट जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, सॉरी। मैं एक बहुत ही बुरी मैरिज में थी। बस मैं वो मैरिज निभा रही थी। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी अ, उसको ख़त्म करने की। मैं एक एब्यूसिव मैरिज में थी, जहाँ मैं हर रोज़ गालियाँ सुनती थी।
संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस टाइप की गालियाँ सुनती थी। मेरा दिन शुरू गालियों से होता था और एंड गालियों से होता था। जो मेरे एक्स थे, अ, वो एक अल्कोहलिक हैं, और वो अल्कोहल वो की वजह से वो मुझे बहुत अब्यूज़ करते थे, और फिर धीरे-धीरे उन्होंने मुझे मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़र रही थी। बट मेरे में कभी स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं आई, संगत जी। और फिर एक दिन चीज़ें इतनी ख़राब होती रही, संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रही थी, इस डर से कि उन पे क्या बीतेगी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे एक्स थे, जो मेरे अंकल थे, उनसे बहुत अटैच थे। तो जो लड़कियां होती हैं, हमको ये डर होता है कि हमारे पेरेंट्स पे क्या बीतेगी अगर उन्हें पता चलेगा कि ये हमारी शादी निभ नहीं रही, ये शादी ख़त्म हो रही है। और संगत जी, हो सकता है गुरुजी आज ये मुझसे इसलिए कहलवा रहे हैं कि बेटियां माँ बाप ने इसलिए नहीं पैदा करी। आई एम सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। बट बेटियां, हम गुरुजी की बेटियां हैं तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। माँ बाप ने बेटियां इसलिए नहीं पैदा करी कि आप किसी और के घर जाएं और मार खाएं और गालियां सुने। इसलिए हर एक बेटी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि कल को आपके बच्चे होंगे। हम लड़कियां अपना सब कुछ अपनी अपनी शादी बचाने में लगा देती हैं। एक उस आदमी के लिए हम सब कुछ करती हैं, खाना बनाने से, और दिल से करती है, दिल से रिश्ते निभाती हैं। क्योंकि हम औरतें, हम लड़कियां हैं ही इमोशनल। बट गुरुजी हमें स्ट्रेंथ देते हैं, और गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, जो भी संगत आज मेरी ये बात सुन रही है, हो सकता है जैसे मैं आपको बोल रही थी कि गुरुजी की मर्ज़ी से ही मैं कुछ और बोल रही हूँ, मैंने कुछ और अपना सत्संग सोचा था शेयर करने के लिए, बट पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ। बट अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को भी एक अब्यूसिव मैरिज में, एक डोमेस्टिक वायलेंस जिसके साथ हो रहा है, उस मैरिज में नहीं रहना चाहिए। आपको हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से, अ, आप गुरुजी से सलाह लें, गुरुजी से डिस्कस करें, गुरुजी से बातें करें, बट उस रिश्ते में अपनी लाइफ ना ख़राब करें। और गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, और वो ही आपको इसमें से निकालेंगे, वो ही आपको स्ट्रेंथ देंगे। जैसे मुझे, अगर मैं उस रिश्ते में से निकल सकती हूँ, संगत जी, मैं इतनी इमोशनल हूँ रिश्तों को लेके। वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली अपना बच्चा पाला है, पाल भी रही हूँ, और इंडिपेंडेंटली अपना नाम कमाया है गुरुजी की ब्लेसिंग से। बट इमोशनली मैं अपने रिश्तों को लेके वीक हो जाती हूँ। और आई थिंक कि अगर कोई एक ऑनेस्ट पर्सन है तो वो होगा भी। अगर आप कोई रिश्ता 100% निभाते हो, किसी इंसान से प्यार करते हो, तो आप 100% निभाओगे। गुरुजी ने मुझे, संगत जी, मैं कम प्यार नहीं कर सकती। या तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, या मैं फिर करूँगी ही नहीं। तो मैं बस ऐसी ही हूँ, बट गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला है, संगत जी। आई एम सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग लंबा होगा, बट मैं अ, बहुत सालों के बाद सत्संग कर रही हूँ, इसलिए मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, आप प्लीज़ अपने आप में इतना, लड़कियां जो हैं, जो हम गुरुजी की बेटियां हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में। हमारे हमारे पास गुरुजी है, हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास, हमें वो हिम्मत देते हैं कि प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई उस रिश्ते में। क्योंकि जब वो इंसान मुझे मारता था, या जब वो इंसान, उसके हाथ में जो भी आता था, संगत जी, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अपनी लाइफ से। उसके हाथ में अगर रिमोट आता था तो वो मेरे ऊपर फेंक देता था, अगर ग्लास आता था तो मेरे ऊपर फेंक देता था। मुझे इतनी चोटें लगती थी। बट अगले दिन अगर वो हंस के बात करता था तो मैं ठीक हो जाती थी, क्योंकि मुझे वो रिश्ता निभाना था। मैं इतनी वीक थी, संगत जी। मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुनी हुई हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुनी हुई हैं, संगत जी। मेरा दिन शुरू होता था गालियाँ सुन के। वो इंसान मुझे इतनी गंदी गालियाँ देता था, संगत जी। बट फिर भी अगर वो एक बार मुझे बोल देता था कि चलो
पिक्चर देखने चले तो मैं ठीक हो जाती थी। ये बहुत साल मैंने करा क्योंकि मुझे वो रिश्ता तोड़ना नहीं था। मेरा छोटा बच्चा भी था मेरे साथ, तो मुझे वो रिश्ता निभाना था। बट संगत जी, हम लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ एक रिश्ता निभाने में भूल जाती हैं। और संगत जी देखो, मैंने जो सत्संग शेयर करना था, मैं वो भी करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, इसके बाद ही करूँगी, वो मेरी मदर के था। और देखो गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं ये जो मेरे साथ हुआ है ये किसी के साथ नहीं हो। तो संगत जी, जितनी भी लड़कियां हैं, आप प्लीज़ स्ट्रांग रहें। जिस रिश्ते में आपकी इज्जत नहीं है, जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, अगर आप उस रिश्ते में हैं जिसमें आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आपके इन-लॉज़ आपके साथ नहीं हैं, आप मार खा रहे हैं, उस रिश्ते से निकलिए बाहर, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। गुरुजी आपको हिम्मत देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना घर तोड़ें, आप निभाएँ, बट वो रिश्ते निभाएँ जहाँ पे आपकी इज़्ज़त है। क्योंकि जिस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है, वो रिश्ता आसानी से नहीं निभते। मैंने बहुत साल कोशिश करी, अब मेरा डिवोर्स हो रहा है और वो भी गुरुजी के हुक्म से। मैंने गुरुजी से बहुत बात करी, बट और गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं ये कि गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़ी हुन तू अगे वध। तो संगत जी, ये वाला जो मेरा सत्संग है, मैं इसको यहीं विराम करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं अपना सत्संग शॉर्ट रखना चाहती हूँ, ताकि जो मेरा मेन मैसेज है, वो सब गुरुजी की बेटियों के लिए, गुरुजी की बहनों के लिए, हम सब के लिए जाए कि रिश्ते निभाओ। घर में गुरुजी कहते हैं ना कि कि अंकल आंटी का ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इतना प्यार करें, वही सेवा होती है, वही प्यार होता है। जब गुरुजी कहते हैं कि आप दोनों अपने घर में एक दूसरे को प्यार करें और बच्चों का ध्यान रखें। बट संगत जी, आप गालियाँ नहीं खाएंगे, आप मार नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस रिश्ते में वो है उसमें आपको प्यार नहीं मिल रहा और आप हर रोज़ मार खा रहे हैं और गालियाँ सुन रहे हैं अपने अंकल जी से। तो अगर आप खुश नहीं हैं ना संगत जी, तो आपका बच्चा भी खुश नहीं होगा, और वो बच्चा आपकी ये हालत या आपकी ये कंडीशन, और वो जब देखेगा कि अपनी उसकी माँ खुश नहीं है, वो बच्चा बहुत डिफरेंटली ग्रो होगा। जैसे जब मेरे संगत जी, मेरा बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड बना गुरुजी की ब्लेसिंग से। जब मैंने अपने बेटे को देखा कि वो मेरे साथ है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी संगत जी, तो मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। मुझे बहुत हिम्मत मिली कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं तो उसी के लिए रिश्ता निभा रही थी। तो वो ही जब उस रिश्ते में देख रहा है कि उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं है, तो वो कल को आगे जाके किसी और औरत की, किसी और लड़के की कैसे इज़्ज़त करेगा। और संगत जी, मैं ये सबको, सब मदर्स को, हम सबको, जितनी भी गुरुजी की बेटियां हैं संगत जी, बच्चों के स्पेशली जो हमारे लड़के हैं, उनको 90%, 95%, 98% के लिए फ़ोर्स ना करें संगत जी। अपने लड़कों को, जो हमारे बॉयज़ हैं, हमारे लड़के हैं, जिनके बेटे हैं, हमारी जो संगत के बेटे हैं, उनको ये सिखाएं कि लड़कियों की, जो गुरुजी की बेटियां हैं, उनकी इज्जत कैसे करनी है, क्योंकि वो ही कल को जाके फादर्स बनते हैं। वो वो हम उनको दिखाएं कि प्यार करना है, प्यार से बात करनी है, औरत की इज्जत करनी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं ये प्रे करती हूँ कि सब, हमारी सब बहनें जितनी भी गुरुजी की संगत है, सब बहुत खुश रहें अपने रिश्तों में, सब अपने रिश्ते निभाएं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, प्यार बढ़ाएं, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कभी भी ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे तो कोई और आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। संगत जी, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सत्संग कैसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई और सत्संग सोचा हुआ था। बट जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। सत्संग जी संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। बहुत कुछ
बहुत सत्संग शेयर करने हैं, मैं अभी करूँगी, करती रहूँगी। जय गुरु जी ने मुझे बहुत सँभाला है, मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। आप भी गुरु जी से बातें करें, गुरु जी एक-एक बात सुनते हैं संगत जी, छोटी से छोटी बात, मतलब एक-एक बात सुनते हैं। तो संगत जी प्लीज़ गुरु जी का से बातें करें, अपना ध्यान रखें संगत जी, गुरुजी हैं हम सबके साथ। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ में है। मुझसे ये सत्संग सुनाते वक़्त कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करें। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अब अपने सारे सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू भावना आंटी कि आपने मुझे आज एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी गुरुजी की ब्लेसिंग से। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने जो कुछ दिया उस सब चीज़ का शुक्राना गुरु जी। आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। और आपने जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग सुनाते वक़्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, कोई भी गलती हो जाए गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अ, बहुत महीनों से गुरु जी के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि कुड़ी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर। बट मैं कहीं न कहीं अ, उलझी हुई थी अपनी लाइफ में, कहीं न कहीं अपनी अरदास पूरी होने की भी वेट कर रही थी और बहुत चीज़ें थी मेरे मन में। बट मुझे आज एकदम से ये फीलिंग अंदर से आई है कि नहीं, मुझे अपने सत्संग शेयर करने ही करने हैं और गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। लाइफ ही गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सत्संग, एक ब्यूटीफुल सत्संग बन गई है। हर रोज़ कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि शुरू से शुरू कर। आज मन से ना संगत जी, पहला सत्संग मैंने शेयर कर दिया, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मन से एक-एक बात, अपनी एक-एक अपना सत्संग शेयर करने का मन कर रहा है। संगत जी, मैं अब जब मैं क्लास 11th में ही थी तो मैं एक रिलेशनशिप में थी और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चली और मेरी शादी हो गई। 2006 में मेरी शादी हो गई संगत जी। और क्योंकि मैं क्लास 11th से उस रिश्ते में थी संगत जी, तो मैं बहुत अटैच थी उस इंसान से। और संगत जी, मेरी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ थी उस टाइम संगत जी, कि बस मेरी शादी हो जाए। यू नो मैं वो जैसे एक बहुत ही बॉलीवुड वर्ल्ड में थी, शादी हो जाए, बस शादी हो जाए, पेरेंट्स मान जाएँ, पेरेंट्स मान गए, हमारी शादी हो गई संगत जी। और मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, मतलब मैंने संगत जी, आई एम सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। बट संगत जी, मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं इतना प्यार करती थी उस इंसान से और इतनी खुश थी कि मुझे बस था कि बस मेरी शादी हो जाए। तो मैं क्लास 11th में ही थी तो मुझे था कि बस मेरी शादी हो जाए। फिर मैंने कहा नहीं, चलो अभी ये तो करते हैं। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली से करी और मैंने साथ के साथ 2-3 कोर्सेज़ भी करे। बस थैंकफुली वो मैंने आई थिंक उस टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग से कर लिए कोर्सेज़। और वो भी मैंने संगत जी दिल्ली में रहने के लिए, जैसे मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस तो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट मैंने दिल्ली में रहने के लिए अ,
इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया संगत जी, और मैंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स भी किया संगत जी, और जर्नलिज़्म भी कर लिया। तो संगत जी हुआ ये कि जैसे कि मैं उस फ़िल्मी एक वर्ल्ड में थी और एक दुनिया ही अलग थी। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश थी संगत जी, बट 2000 और जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि आई एम सॉरी संगत जी, अगर कोई भी गलती हो गुरुजी मुझसे ये सत्संग सुनाने में, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी मेरी शादी हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मैंने बहुत कोई एमबीए नहीं करी, या मैं बहुत एक उस मतलब मुझे बस घर और शादी और बच्चे और इन लॉज के साथ रहना था। मेरी एक वही एक कोकून में थी, एक लाइफ थी। तो मैंने कुछ काम के बारे में या अपनी फाइनेंसेस के बारे में या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोचा था। मेरे लिए बस शादी करना ही सब कुछ था। मेरी शादी हो गई, मैं खुश थी, बहुत खुश थी। बट संगत जी, वो शादी मेरी 2012 में टूट गई। हम सेपरेट हो गए 2012 में। और वो मेरा बहुत बुरा पीरियड था, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। इस सत्संग में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे 2012 में भी मिली, बट मैं इतनी मूर्ख थी कि वो ब्लेसिंग्स मैं बस गई। मैं बड़े मंदिर गई, मुझे था कि बस मुझे समोसा खाना है और चलो प्रसाद खा के आ जाएंगे, तो मैंने अपने ड्राइवर के साथ गई और प्रसाद खा के आ गई। बट मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं गुरुजी के साथ अटैच नहीं हुई, मैं उस टाइम गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस टाइम भी संगत जी मेरे साथ थी। मैं इतनी लकी हूँ कि गुरुजी ने देखो मुझे, मतलब वो कहते हैं ना कि हम गुरुजी का हाथ छोड़ सकते हैं, बट गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमारे कभी नहीं छोड़ते अपने बच्चों को, अपनी संगत को। तो संगत जी फिर हुआ ये कि ओवरनाइट ही, मतलब मेरे साथ बहुत 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 सालों तक मैं एक अब्यूज़िव मैरिज में थी। वो एक मेरे जो एक्स थे, जो मेरे अंकल थे, वो एक अल्कोहलिक थे। तो संगत जी वो मैं बहुत गालियाँ सुनती थी और डोमेस्टिक वायलेंस देखा और ये सब, और एक दिन बस हम सेपरेट हो गए। जब हम सेपरेट हुए संगत जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत कॉम्पिटिटिव या एक बहुत कोई एमबीए करा हुआ, या मुझे अपने फ्यूचर काम को लेके तो मैं कभी सीरियस थी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो एक हाउसवाइफ बनना था और मैं बहुत खुश थी। सैंडविचेस बनाओ, खाना करो, डिनर करो, कुकिंग करो, उन सब चीज़ों में मैं बहुत खुश थी। फिर मेरा बेटा हुआ गुरुजी की ब्लेसिंग से 2008 में। बट जब हम सेपरेट हो गए, तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, जब रात के 3 बजे हुए थे और उन्होंने जो मेरे अंकल थे अपना सामान उठाया और वो चले गए, उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो और वो गायब हो गए, उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया संगत जी। उसकी फैमिली ने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया संगत जी, और मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। उस दिन रात को मैंने सोचा संगत जी कि अब मुझे क्या करना है। और संगत जी मैं सुबह उठी, मैं रोई नहीं संगत जी, एक स्ट्रेंथ थी। इसका मतलब उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, बट गुरुजी मेरे साथ थे, और मुझे ये बात समझ में उस टाइम नहीं आई। बस मुझे ये था कि हाँ, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। और संगत जी फिर मैंने अपना प्रोफ़ेशन, जैसे मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से नहीं शेयर कर सकती। तो मैंने सोचा और मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं ये कर सकती हूँ काम, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसमें जो करना है मुझे करना है, जो बोलना है मुझे बोलना है। संगत जी मेरा जो काम है उसको लेके मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी संगत जी। देखो, मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी, मैंने जर्नलिज़्म करा, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी। अ, मैं हेल्थ वर्ल्ड में हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, न्यूट्रिशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं करी। मगर मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं आगे बढ़ के रीड करती थी, या मैं चीज़ें देखती थी और मैं लोगों से जितनी भी इस बारे में सीख सकती थी। तो मैंने कहा यही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी।
और मुझे बिल्स देने थे, बच्चा पालना था। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, मेरे गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मुझे 2 दिन के अंदर एक आंटी मिले, जिन्होंने कहा कि मुझे पतला कर दो। और मैंने गुरुजी का नाम, मतलब देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे पास कि उनको मैंने जो उनके हेल्थ इश्यूज़ थे वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए, और उस दिन के बाद मैं बस चढ़दी कला, वो कहंदे ना जिस दे उत्ते गुरु दा हत्थ होवे, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो ना संगत जी, आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरे जैसा इंसान जिसने पढ़ाई ही नहीं करी, आज मैं डॉक्टर्स के बीच में, मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ। मैं पिछले कितने 12 साल से डॉक्टर्स के साथ और एक क्लिनिक में डॉक्टर के साथ अपना प्रोफेशन निभा रही हूँ, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे मिले। और तो संगत जी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स थी, हालांकि अभी भी मैं बड़े मंदिर नहीं जाती थी ना, मेरे पास स्वरूप था। और देखो संगत जी, उस घर से जब मेरी शिफ्टिंग हुई, मैंने एक एक चीज़ खुद करा। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, किसी ने मुझे दिया हुआ था। मैं इतनी मूर्ख थी कि वो मैंने स्वरूप फेंक दिया कि शिफ्टिंग में, चलो चलो इसको हटा दो, कहाँ रखूँगी, मेरे पास जगह नहीं है। संगत जी, फिर 2019 में मैं दोबारा, या 18 में, सॉरी संगत जी, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, बट मैं दोबारा गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी से अटैच हुई, और 100% अटैच हुई। बट जो वो मेरी जर्नी थी ना संगत जी, गुरुजी तो मेरे साथ थे, क्योंकि आसान नहीं है। जो मैंने पाया है आज, जिस जिस मकाम पे मैं हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हूँ कि मुझे दुनिया जानती है। संगत जी, आई एम सॉरी, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने बहुत नाम कमाया। बहुत दिक्कतें आई संगत जी। ऐसे दिन थे कि पता नहीं था कि अब ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया है, ये करना ही है, बिल देने हैं, बच्चे को पालना है, क्योंकि उस इंसान ने, जो मेरे एक्स थे, जो अंकल थे, वो तो हमें छोड़ के एकदम गायब हो गए थे संगत जी। ये स्ट्रेंथ गुरुजी ने ही दी, और मैं ऐसे, मेरा करियर ने मुझे सपोर्ट किया ना संगत जी, कि मैं अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस में आ गई, मैं अपना सर उठा के बात करती हूँ आज, क्योंकि जो मेरे पास है वो मैंने खुद कमाया हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मैंने कोई एमबीए नहीं करी थी, या कोई इतनी एजुकेशन नहीं ली। और इस चीज़ों के बारे में ना संगत जी, मुझे बहुत सुनाया जाता था। जो मेरे एक्स थे और अंकल थे, बहुत मुझे, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था संगत जी। मुझे ऐसी चीज़ें बोल बोल के, मुझे हमेशा नीचा दिखा दिखा के गालियाँ और मार तो खाई बात, और मगर साथ के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी कि अ, तो संगत जी, बस गुरुजी की वो जो ब्लेसिंग्स थी, मैं आपको ये इस सत्संग में ये बताना चाह रही हूँ कि हम मैं तो गुरुजी के साथ तब नहीं जुड़ी थी, बट गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा हुआ था, और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करा हुआ था, और उन्होंने मुझे इतने स्मूथली वो जो मेरा फेस था वहाँ से मेरी हेल्प करी, और मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं तो बिल्कुल ही काम करने वालों में से नहीं थी संगत जी। मुझे अच्छा लगता था बस घर में बैठो, चाय पियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं दिन में 12-12, 13-13 घंटे काम करने लगी, और काम आने लगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से, क्योंकि गुरुजी को पता था, वो देख रहे थे कि इसको अपना घर चलाना है। ये उनमें से नहीं है, शुरू से ही बहुत स्ट्रांग थी संगत जी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और हर रोज़ हिम्मत दी। मैं उनमें से नहीं थी संगत जी कि अपना सामान उठाऊँ और घर चली जाऊँ, और वहाँ माँ-बाप को स्ट्रेस दूँ, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी। तो मुझे था कि इट्स माय माय बैटल, आई वांट टू फाइट माय बैटल, और गुरुजी की ने स्ट्रेंथ दी, वो समझ गए। तो संगत जी, बस इस सत्संग में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी मूर्ख थी कि मैं गुरुजी के तो मेरे पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था संगत जी। बट देखो, गुरुजी थे, और मैं इतनी आज मुझे इतना बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मैं इतनी स्टूपिड थी, मैं इतनी बेवकूफ़ थी संगत जी, कि मैंने गुरुजी का स्वरूप जो मेरे पास छोट था वो ही फेंक दिया था। बट देखो, गुरुजी ने मेरा हाथ संभाल के रखा हुआ था उस टाइम,
क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेप 1, स्टेप 2 मतलब एकदम जो आदमी काम ही नहीं करता हो, जो कुछ जिसको मेरा मेरा कोई प्रोफ़ेशन ही नहीं था संगत जी, मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ थी। उसको एक इतना प्रोफ़ेशनल बना दिया कि मेरे पास इतना काम आने लगा, आज मेरा इतना नाम है और मैं 10-10, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करती थी और मेरा काम ही ऐसा है संगत जी जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं नहीं बात कर सकती तो मेरे क्लाइंट को वो कॉन्फिडेंस मेरे पे आएगा ही नहीं। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, इतनी इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी। हमारे गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते संगत जी। आपको जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी के पास बैठिए, गुरुजी से बातें कीजिए। गुरुजी एक-एक बात सुनते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी, हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें चुना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर गुरुजी हैं और हम गुरुजी की शरण में हैं और हम गुरुजी की संगत है ना, अगर मैं वहाँ से निकल के आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सकती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, हम अपनी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, मैं भी भूल गई थी। मुझे आज अपना सत्संग सुनाते हुए ये सारी चीज़ें और क्लियरली याद आ रही हैं संगत जी, कि गुरुजी ने मेरा कितना साथ दिया है, बहुत साथ दिया, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने संगत जी। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की शरण में, हम गुरुजी की संगत हैं। बस संगत जी, हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली स्पेशली जो हम गुरुजी की बेटियाँ हैं ना संगत जी, हमें हमें एक-दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए, एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक-दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। जो लड़कियाँ अपने माँ-बाप का घर छोड़ के आती हैं, दूसरा दूसरे के घर और वो निभाती हैं सारे रिश्ते, बस उनको स्ट्रेंथ मिले और गुरुजी हम सबको ब्लेस करें। संगत जी, हम बहुत लकी हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो ये सत्संग सुनाते वक़्त मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया गुरुजी। शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना मेरे दाता। आपने बहुत बहुत कुछ दिया गुरुजी, जो दिया उस सब के लिए शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया गुरुजी उस सब के लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो दे के ले लिया गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आप सब अपना ख्याल कीजिए। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय।